यूं तो सभी को जाना है और मौत सभी को आनी है। हाँ, लेकिन मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। कोई नहीं जानता किसे कब जाना है, किसी को नहीं पता। मरना है इतना पता है, लेकिन कब मरना है नहीं पता है। यकीनन हर बच्चा यूं तो माँ बाप के आंखों का तारा होता है, हर बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है, दिल का करार होता है बच्चा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ माँ बाप की आंख के तारे नहीं होते, जो सबकी आंखों के तारे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन याद रखें जो कुछ है वो सब खुदा का है, जो कुछ है वो सब खुदा का है। जब उसने चाहा दिया, वो जब चाहे ले ले। और वो जब चाहे ले ले, और जब उसने चाहा लिया। बंदे को इसमें कोई शिकवा नहीं करना चाहिए। यकीन जाने बड़े बड़े नुकसानात लोगों के हुए, बड़े बड़े नुकसानात। अभी कुछ दिन पहले 5 मौतें एक साथ हुई। जवान थे, कड़ियल थे, 3, 2, 1 बच्चे के बाप थे, उम्र 30 से 34 तक थी, चले गए। पता था? नहीं, कुछ नहीं पता। मौत कब आके अपना पंजा जकड़ दे, कुछ नहीं पता। और मैं गुजारिश करूंगा अहले खाना से, बाप से, हैदर अली की अम्मी से, उनके परिवार वाले लोगों से, कि आप कभी जबान पर शिकवा न लाना, कभी शिकवा न लाना। आप सोच भी नहीं सकते कि रब ने आप पे कितना बड़ा इनाम कर दिया है, सोच भी नहीं सकते रब ने आप पे कितना बड़ा इनाम किया। जरा मैं एक बात अपनी तरफ से आपसे कहना चाहता हूं, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे हुजूर ने फरमाया था, सबसे अच्छी जिंदगी वो है, लंबी जिंदगी वो अच्छी होती है जिसमें नेकियां ज्यादा हो, गुनाह कम हो। समझ रहे ना इतनी बात? लंबी वो जिंदगी बेहतर है जिसमें गुनाह कम, नेकियां, बोले जवानों, नेकियां ज्यादा हो। और छोटी जिंदगी वो बेहतर होती है जिसमें नेकियां कम हो, गुनाह ज्यादा। जानिए, हैदर अली की उम्र तकरीबन 2 या 2.5 वर्ष, जितना कि मुझे बताया गया। लेकिन रब का शुक्र अदा करो, रब अपने बंदों से कितना प्यार करता है जानते हैं आप? सुने मेरी बात। हुजूर की बारगाह में खातून आई, हुजूर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर के बाद खातून का बच्चा मिला। जब उस माँ को लाल मिला ना, तो वो कभी माथा चूम रही थी, कभी सीना चूम रही थी। उसके चूमने का आलम ये था कि उसे ये तक पता नहीं था मेरे होठ कहां लग रहे हैं। ये एक माँ का प्यार था, ये ममता थी। मेरे हुजूर ने उस खातून की तरफ देखा, नबुव्वत वाली आंखों में मोहब्बत भरे आंसू आए। फरमाया, सहाबा बताओ क्या कोई इस माँ से ज्यादा भी प्यार करता होगा? सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इस माँ से ज्यादा कौन प्यार करेगा? हुजूर फरमाते हैं, जितना इस माँ का प्यार बच्चे से है ना, अल्लाह इस माँ से 70 गुना ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। फरमाया, रब एक माँ नहीं 70 माओं से ज्यादा अपने
बंदों से प्यार करता है। तुम्हें क्या लगा जो जमीन पे है रब उनसे प्यार करता है, जिनकी सांसें चल रही हैं रब उनसे प्यार करता है, जो चल रहे हैं रब उनसे प्यार करता है, जो जिंदा है रब उनसे प्यार करता है। नहीं, सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने अपनी रहमत के 1 करोड़ हिस्से किए और 1 करोड़वां हिस्सा दुनिया के लिए रखा। 99,99,999 हिस्से आखिरत के लिए उठा के रखे। ए मेरे मालिक बता तो सही, दुनिया का 1 करोड़वां हिस्सा तेरा प्यार कितना है। तूने नमाजें छोड़ी, उसने रोजी बंद नहीं की, तूने उसकी नाफरमानी की, उसने हवाएं बंद नहीं की, तूने उसकी नाशुक्री की, उसने रिस्क का रास्ता बंद नहीं किया। वो बता, जब करोड़वां हिस्सा इतना है तो फिर 1 करोड़ हिस्सों का अंदाजा कौन लगा सकता है। ये जिंदों के लिए रहमत है, फिर मुर्दों के लिए रहमत कितनी है। भाई हैदर अली, तुम दुनिया से गए, खुदा तुम्हारे दर्जात बुलंद करे, तुम्हारे माँ बाप को नेमत बदल अदा करे। मेरे नबी ने तो फरमाया, जब बंदे को जरा सी तकलीफ होती है तो तकलीफ रायगा नहीं जाती है। अगर बंदे को काटा चुभा, आखिरत में अजर दिया जाएगा। खांसी हो गई, अजर दिया जाएगा। जुकाम हो गया, अजर दिया जाएगा। सांस लेने में दिक्कत हुई, अजर दिया जाएगा। ओ बता, जब खांसी का अजर दिया जाएगा तो जिसने 2.5 साल का बेटा दे दिया हो, अल्लाह उसको कितना बड़ा इनाम अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा रब बड़ा करीम है और दिल थोड़ा ना करना। हम अपने बच्चे को कैसे पालते हैं बताओ। हमारी लाख रखवाली के बाद बच्चों को खांसी भी होती है, बुखार भी होता है, जुकाम भी होती है, कई बार गिर के चोट लग जाती है। मगर जानते हो जो बच्चे रब के पास चले जाते हैं, मैं बताऊं तुम्हें एक बात। एक रिवायत मैंने ऐसी पढ़ी, एक सहाबी आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने बड़े बड़े पाप किए लेकिन इतना सदमा नहीं है कि इतना बड़ा पाप कर बैठा कि आज तक वो सदमा सोने नहीं देता। सुन रहे हैं ना सारे लोग, मैं बताने लगा हूं रब कितना करीम है कि एक सदमा सोने नहीं देता। क्या बात है। कहते हुजूर, जब दुनिया सो जाती है ना तो मेरी एक बेटी थी, मैंने उसे पत्थर मार के कत्ल किया था, और जब पत्थर सर पे मारा था ना तो उसके खून के छींटे मेरे दामन पे आए थे। अब जब दुनिया सोती है, मेरी आंख लगती है, ख्वाब में बेटी आती है और मेरा गिरबान पकड़ के कहती है, अब्बा बता मेरा कसूर क्या था, अब्बा मेरा कसूर क्या था। ए रहमतुल लिल आलमीन, आपकी चौखट से हर मर्ज का इलाज मिला। आका मेरी ये परेशानी दूर कर दें कि मेरी बेटी मुझे ख्वाबों में रुलाया न करे। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते, फिर तूने क्या कहा? कहा हुजूर मैंने कई बार कहा बेटी मुझे माफ कर दे। उसने कहा यहाँ नहीं, रब की अदालत में फैसला होगा। सुने रब कितना करीम है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। भाई तंजीम, मुझे बुखार है 3-4 दिन से, मोहब्बत थी और इस बच्चे का प्यार मुझे खींच लाया जिसका तज़किरा तुमने बार बार मुझे फोन पे किया था। बस मेरी तो दुआ है अल्लाह क़यामत के दिन ये जब बच्चा आए ना तो माँ बाप की आंखों की ठंडक बन के आए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बन के आए। अल्लामा तौसीफ साहब ने कहा था कि जब बच्चे नाबालिग मर जाते हैं वो खाली नहीं, खुदा की कसम दामन पकड़ेंगे, कहेंगे मालिक ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। फरिश्ते अमलनामा दिखाएंगे, इतने पाप करके आया है, इतने गुनाह करके आया है। तो बच्चे रब की बारगाह में मचल के कहेंगे, मालिक तू तो मुझसे प्यार करता है, या तो इनको जन्नत दे दे या मुझे भी दोज़ख में डाल दे। जब बच्चे इतने कहेंगे रब का दरियाए करम जोश में आएगा। रब फरमाएगा, जा बच्चे तेरी मर्जी है, जिसका चाहे हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर लेके चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने हुजूर, बेटी से सुलह करा दो ना, बेटी से सुलह करा दो ना। दुनिया जानती है हर मर्ज का इलाज हुजूर के कदमों में मिलता है, हर मर्ज का इलाज। कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया, किसी ने बच्ची के हाथ पैर बांध के छत पे डाला था दोपहर के वक्त में। वो दिल्ली का केस था। बेटियों के साथ आज भी ये सुलूक,
ये जालिम, अगर बच्ची, कितनी उम्र थी बच्ची की? तकरीबन 3 या 2.5-3 साल की बच्ची। ये वीडियो शायद दुनिया ने देखा होगा, लेकिन देख करके लोगों ने नजरअंदाज किया। लेकिन खुदा की कसम, जब उस वीडियो को मैंने देखा ना, मुझे खुदा का कहर याद आ गया, कहर याद आ गया। तुमने बच्ची को छत पे डाला, क्या सोच करके? कोई बचाने वाला नहीं। खुदा की कसम, हमारा रब इतना बड़ा है, आज जो चाहो जुल्म कर लो बेटियों पे, जो चाहो सितम कर लो, लेकिन जब मर के कब्र में आओगे अल्लाह इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू सूख जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। इस पंखे को थोड़ा उधर घुमाते, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। सुने रब कितना करीम है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? सोए तो नहीं है ना? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे भाई। बस उन्होंने कहा हुजूर मेहरबानी करें ना, बच्ची से सुलह करा दें। फरमाया हुजूर ने क्या हुआ था? अब रो के कहते आका मैंने पत्थर मारा ना, तो सर में पत्थर लगा, खून के छींटे आए मेरे कपड़ों पे। आका मैं बच्ची को वहीं दफन करके आया। अल्लाह अकबर। हुजूर अपनी जगह से आंसू लेके उठे, फरमाने लगे चल वहां ले चल जहां तूने बेटी को दफनाया था, वहां ले चल जहां बेटी को दफनाया था। अल्लाह अकबर। हुजूर उस जगह पे आए जहां उसने बेटी को दफनाया था। फरमाया कहाँ दफन किया बेटी को? कहा हुजूर ये जगह है। अल्लाह अकबर। उस जगह को हुजूर ने देखा, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आए, हाथ उठ गए, अल्लाह इस बेटी को दोबारा जिंदगी दे। इतना कहना था, जमीन फटी, बेटी निकल के बाहर आई। मगर हाल ये था, आज भी उसके सर से खून बह रहा था, आज भी तामंतर हो रहा था। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने बच्ची को देखा, बच्ची ने हुजूर को देखा, देखते ही कहने लग गई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। बच्ची ने इतना कहा ना, खुदा की कसम बाप की चीख निकल गई। कहने लगा बेटी गलती हो गई, माफ कर दे। बच्ची ने कहा बा यहाँ कोई फैसला नहीं होना है, अल्लाह की अदालत होगी, हुजूर भी होंगे, सैयदा फातिमा भी होंगी, वहां तेरा क़ुरबान पकड़ के पूछूंगी बता मेरा कसूर क्या था। इतना कहा, बाप की चीखें निकल गई। हुजूर के कदम पकड़े, हुजूर मनाओ ना मेरी बेटी को। जब इतना कहा, हुजूर ने बच्ची के चेहरे की तरफ देखा, हुजूर फरमाने लगे बेटी अपने बाप को माफ कर दे। जैसी नबुव्वत वाले लहजे में ये जुमले अदा हुए, बच्ची की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी हुजूर आप कहते हैं तो माफ कर देती हूँ, आप कहते हैं तो माफ कर देती हूँ। बच्ची ने माफ किया है। अब हुजूर फरमाते हैं ए बेटी लौट चल, ये बाप तुझसे प्यार करेगा, ये वादा करता, कभी सताएगा नहीं, कभी रुलाएगा नहीं। अब बच्ची के तारीख 7 जुमले सुनना प्यारे। जब हुजूर ने कहा था बेटी लौट चलिए, बाप तुझसे प्यार करता है, आज के बाद दुख नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा। बच्ची ने रो के कहा था या रसूल अल्लाह, अगर सुखी की बात है तो जब से रब की बारगाह में गई हूँ, जितना करीब मैंने अपने रब को पाया है, इतना करीब मैंने किसी बाप को देखा ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। उस बच्ची ने बताया कोई बाप अपना बच्चे को इतना प्यार नहीं दे सकता जितना रब अपने बंदों को प्यार देता है। बच्ची ने वापस गई, इजाजत ली। अल्लाह अकबर। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, फिर ख्याल आता ना माँ बाप को मेरा बेटा कब्रिस्तान में लेटा है, ये भी सोच होती है ना। कल तक बिस्तर पे लेटने वाला आज मिट्टी के अंदर है। और दिल थोड़ा न कर, मेरे हुजूर मेराज में गए, सुने हुजूर मेराज में गए तो बैते मामूर से एक बुजुर्ग को टेक लगाए देखा, उनके इर्द गिर्द बच्चे देखे। हुजूर ने फरमाया जिब्रील ये बुजुर्ग कौन है? जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह ये जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह है। कौन है? इब्राहिम खलीलुल्लाह। हुजूर फरमाते ये बच्चे कौन है? कहते या रसूल अल्लाह ये वो बच्चे हैं जो बचपन में इंतकाल कर जाते हैं। हमारे जहन में बात है ना कि वो कब्र में अकेला लेटा, नहीं। हुजूर कहते हैं ये बच्चे कौन हैं? कहा या रसूल अल्लाह ये वो बच्चे हैं जो बचपन में इंतकाल कर जाते हैं, जो नाबालिग होते इंतकाल कर जाते हैं। वो सारे बच्चे इब्राहिम खलीलुल्लाह के इर्द गिर्द रहते हैं। उनसियत की वजह क्या है? तो जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह जो बच्चा इनके करीब आता है, इनके चेहरे में उस बच्चे को अपने बाप का चेहरा नजर आता है, इनके चेहरे में उस बाप का चेहरा
चेहरा नजर आता है तो तेरा बेटा कब्रिस्तान में लेटा है तो तनहा नहीं है, बैते मामूर पे है, अल्लाह के खलील के पास है। जब जब चाहता है बाप को देखे, खलील का चेहरा देखता है, बाप का चेहरा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसाल। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। ये बच्चे हैं, दिल थोड़ा न कर। यहां होता तो शायद गुनाह होते, यहां होता तो कदम बहकते, शायद जिंदा रहता तो हिसाब मुश्किल होता। ये उसका करम नहीं कि उसने जितनी जिंदगी दी फिर लेकर के भी खाली नहीं लिया। तुझे जन्नत का परवाना दिया, जन्नत का परवाना दिया है तुझे। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह, या गालिबन हजरत खदीजतुल कुबरा ने, हुजूर जो बच्चे बचपन में चले जाते हैं वो कहाँ रहते हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया वो जन्नत में परिंदे बन के रहा करते हैं। हाँ, भाई पूछो ना इन उलमा से। कुरान कहता वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। क़यामत का दिन तो ऐसा होगा कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। फरमाया गया कि उस दिन एक दूसरे से लोग भागेंगे, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना बीवी शोहर की, ना शोहर बीवी का, कोई किसी का नहीं होगा। और भाई जो जवान हो गए वो कोई किसी का नहीं है, लेकिन जो नाबालिग चले गए वो आज भी माँ बाप के हैं, वो माँ बाप के रखेंगे। बिगड़े वक्त में ये माँ बाप का दामन थामेंगे, बिगड़े वक्त में माँ बाप का दामन थामेंगे। और भाई रह गई बात दर्द की ना, तो औलाद होती है। मैं आज जवानों से गुजारिश करूंगा, भाई औलाद की जुदाई क्या होती है? कोई पूछे भाई जौहर अली से, बच्चे के दादा से पूछो, माँ से पूछो, औलाद जाती है तो कितना दुख होता है। आज जवान हो गए तो बाप का दुख बंदा नहीं करता है, नहीं करते बाप का दुख। हाँ, अभी हॉस्पिटल की कुछ दिन पहले की खबर थी कि एक बाप अरबों खरबों का मालिक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, बच्चों को फोन करता रहा और कोई खैरियत तक के लिए नहीं आया। 8 दिन बाद उस बाप ने दम तोड़ दिया, कोई जनाजा लेने तक नहीं आया। लगा ना औलाद का दर्द क्या होता है? समझो जैसे हमें दर्द है ना, ऐसी हमारे बाप को दर्द होता है, हमारे बाप को दर्द होता है। और खुदा का बड़ा करम है, अगर किसी से कुछ लेता है ना तो देता भी जरूर है, देता भी जरूर है। तारीख उठा के देख लेना, अगर किसी से हाथ लिए हैं तो पैरों को ताकतवर बनाया है, आंखें ली हैं तो ज़हीन बनाया है, अपाहिज है तो माइंडेड बनाया है। उसने किसी से बिला एवज कुछ नहीं लिया, अगर लिया है तो दिया जरूर है। अगर तुमसे बेटा लिया है तो खाली नहीं लिया, यहाँ भी अजर देगा इंशाअल्लाह, वहां भी अजर अता होगा, वहां भी अजर अता होगा। और भाई हमारा तो सबका मानना है, हम भी रब के हैं, तुम भी रब के हो। हम अपने लिए तो आए नहीं यहाँ पे, जो भी आया है रब के लिए आया है। खुदा के वास्ते जवानों, आज हमारे उस बच्चे हैदर अली की इस महफिल की आज एक आप फिक्र लेकर के जाना कि हम जीते जी अपने बाप को दुख नहीं होने देंगे, दुख नहीं होने देंगे। चचा मियाँ बड़ा दर्द होता है। एक जगह मैं स्टेज से तकरीर करके उठाना तो वो कुछ ओवर एक्टिंग लोग करते, नहीं मिलना नहीं, हजरत से नहीं मिलना। मैं इस चीज का सख्त खिलाफ हूँ। यार हजरत कितना भी बड़ा हो जाए अपने हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर हुजूर ने गरीबों के दरवाजे बंद नहीं किए तो मेरे जैसा निकम्मा क्यों किसी का रास्ता रोकेगा? रोका गया नहीं, कोई नहीं आ सकता। मेरी नजर बूढ़े पे पड़ गई, उसकी आंख में आंसू थे। ये बिहार का मामला था। मैंने कहा यार इन चचा को आने दो। जब वो आया ना तो वो मुझे लिपट के रोने लगे। बाल सफेद थे यार, आंखों की ये भुएं तक सफेद थी। मैंने कहा चाचा रोने की वजह क्या? उसने कांपते हाथों से आस्तीन उठाई ना, यहाँ से यहाँ तक उसके खून बह रहा था, खून के निशान। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा मौलाना जो तकरीर तुमने की है क्या बताऊं, कल ही मेरे बेटे ने मुझे मारा है। ये हालात है उम्मत के। यार उस बाप को मार रहे। मौलाना महराज साहब मेरे साथ थे एक सफर में। यार अल्लाह सलामत रखे हर बाप को। खुदा की कसम जो बेटे के लिए बाप कर सकता है ना, वो कोई बेटा अगर 100 साल नहीं 1000 साल की उम्र मिल जाए तब भी बाप के लिए नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जो बाप तनहा 2 साल में औलाद के लिए कर देता है,
नहीं कर सकता। आज 4 दिन अब्बा बीमार हो जाए, बेटा कहता मौलाना दुआ करो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। क्यों? कि अब अब्बा से उठा नहीं जाता, हाल देखा नहीं जाता, इतना बोझ हो गया अब्बा में, तुझसे बाप देखा नहीं जाता। और यार पूछो उनसे जिनसे डॉक्टर ने ये कह दिया था तेरा बेटा बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। सारे हकीमों तबीबों ने लाइलाज किया, कोई दवा नहीं। लेकिन पूछ बाप से कभी उसने उम्मीद तोड़ी? कभी मौलवी की चौखट पे जाके कहा कि मौलाना दुआ कर दो ये जल्दी मर जाए? और खुदा की कसम डॉक्टरों ने कहा नहीं बचेगा। फिर लोगों से पूछता रहा यार कोई रास्ता तो होगा। किसी ने कहा फला मजार पे चला जा, वहां बाप बेटे को लेके गया, फला मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो, और यार उस जगह लेके खड़ा हुआ। सर्दियों में माँ बाप पानी उतरते हैं, सर्दी में ठंडे पानी को पार करके औलाद की परवरिश करते हैं। कभी उन्होंने हाथ उठा के नहीं कहा अल्लाह इसे मौत दे दे? फिर हमें गैरत क्यों नहीं आती है? बाप बिस्तर पे आ जाए हम कहते अल्लाह इसे मौत दे दे। और खुदा की कसम बाप तो तुझसे रिश्ता ये था, अगर डॉक्टर ने कहा था इसका दिल खराब हो चुका है, तो बाप ने एक बार कहा था डॉक्टर अगर मेरा दिल निकल सके, बेटे के काम आ सके, तो मेरा दिल निकाल के बेटे के डाल दे ताकि बेटे को जिंदगी मिल जाए। अगर उसने ये कहा था इसके गुर्दे खराब हैं, बाप ने ये कहा था मैं तो जिंदगी जी चुका, मेरे गुर्दे निकाल के बेटे को डाल दे। और आज डॉक्टर कहता है अगर जिंदगी चाहिए तो बेटे गुर्दे दे दे, तू इनकार क्यों करता है? खुदा की कसम अगर दुआ करनी थी तो बाप को करनी थी, बददुआ ना कर। अगर ये बिस्तर पे पड़ा है इसे अजाब ना समझ, खुदा की रहमत समझ, इसकी खिदमत कर। अगर ये राजी हो गया तो खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ अल्लाहु अकबर। कभी बाप को समझो, सैयदी सरकार इमाम इश्क व मोहब्बत सबके आला हजरत बरेली के ताजदार आप फरमाते हैं, मलफूज शरीफ में आपने इस रिवायत को नकल किया। सुनो जवानों, हमें मार्केट के रास्ते याद है, हमें ये पता है किस मॉल में चीज अच्छी मिलती है, किस रेस्टोरेंट पे खाना टेस्टी है, हर संडे जाके पेट की भूख बुझाते हैं। लेकिन बाप की कब्र का रास्ता याद नहीं रहता, माँ की कब्र का रास्ता याद नहीं। तुम्हें क्या लगता है जो मर गए खत्म? नहीं, खुदा की कसम रिवायतों में आता जुमेरात का दिन आता है, मरने वाले अपने दरवाजों पे आया करते हैं और आके कहते हैं घर वालों हमारे लिए इस हाले सवाब करो। लेकिन जो बगैरत रात के 3 बजे तक मोबाइल में डूबा हो, उसे दरवाजे पे आने वाले की खबर क्या? जिसने मुस्तफा से रिश्ता ना रखा हो उसे क्या पता कौन दरवाजे पे आया। अल्लाह की कसम अगर हुजूर से रिश्ता होता ना तो जुमेरात के दिन मगरिब के बाद फातिहा का इंतजाम करते, आगे रखी रोटी पे हाथ उठाते और रूह को सवाब पहुंचाते अपने मरने वालों की। लेकिन ये सारी बातें पुरानी रिवायतें कह के छोड़ते जा रहे हैं। गैरत आनी चाहिए। अगर यही हालात रहे कल तुम्हारी कब्रों पे कोई जाने वाला नसीब नहीं होगा, याद रखना। और जाना तो छोड़ो, अगर इत्तेफाक से तुम्हारा बेटा चला भी गया तो कब्र पे लात मार के कहेगा 2 फीट जमीन घेर के लेटा है। इसलिए कब्रों से रिश्ते कायम रखो, रिश्ते कायम रखो। और जो कब्र में लोग रहते हैं जिस्मों से रूहों का रिश्ता रहता है, समझ रहे हैं? जिस्म से रूह का रिश्ता रहता है। जो जिस्म पे गुजरती है वो रूह को पता है, जो रूह पे गुजरती है वो जिस्म को पता है। अगर तुम कब्रिस्तान जाते हो तुम्हारे बाप को पता चल जाता मेरा बेटा आ गया, मेरे माँ कहती है मेरा लाल आ गया। वो सोचो हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हैं हम, हुजूर की उम्मत में हम वो हैं जो मर के भी जिंदा रहते हैं, वो नहीं है जो जिंदा हो के भी मुर्दा होते हैं। हम वो हैं कि मर के भी, बोले मर के भी जिंदा रहते हैं। मैं एक बात अर्ज कर रहा था, कब्रों से रिश्ते बना के रखो, कब्रों से रिश्ते। जब भी तुम अपनों की कब्रों पे जाते हो ना, तो ऐसा तो है नहीं एक कब्र है वहाँ पे, बहुत सारी कब्रें होती है ना। तो जब कोई बेटा जाता है ना तो पड़ोस की कब्र वाला अपनी कब्र वाले से कहता है यार तू बड़ा खुश नसीब है, तेरा बेटा तुझे सलाम करने आ रहा है।
अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बाप हसरत से दूसरे के बेटों को देखे तो मत जाना बाप की कब्र पे। अगर चाहते हो तुम्हारे बाप का भी रूह को ताजगी मिले तो हर जुमे को कब्र पे जरूर जाना, वरना अल्लाह तौफीक दे तो रोज कब्र पे जाना बाप की, रोज कब्र पे जाना। कब्रों की हकीकत आप समझे। आज बात है तो बता दूं, थोड़ी देर बर्दाश्त करें और सुने। जब बंदा कब्र पे जाता है ना तो करवट वाला कहता मुबारक हो तेरा बेटा आया है। बाप या माँ जो भी होता उठ के बैठते हैं, वो कहते बेटे बैठ जा कुछ बातें कर ले। ये कब्र वाले कहते हैं कुछ बातें कर ले, बता कैसी गुजर रही है, हमने जो छोड़ा था क्या हाल है उसका। ये माँ बाप कहते हैं, अपने कहते हैं अपनों से, अपने अपनों से कहते हैं। लेकिन चूंकि आलम बदला है उनकी सुन नहीं सकते हम, लेकिन हुजूर ने बताया है तो सच है। जो हजारों बरस पहले कयामत की खबर दे चुका, उसने अगर चंद महीने और मिनटों के बाद कब्रों की खबर दी है तो सच्ची दी है, सच्ची दी है। वो कहता है कि बैठ जा बेटे कुछ बातें कर ले। लेकिन बेटे को कहां पड़ी है, अब्बा की कब्र पे बैठे आया था ताकि गांव वाले ये कहें बेटा भी कब्र पे जाता अब्बा की। हाथ उठाए, जल्दी जल्दी उल्टा सीधा पड़ा, हाथ फेरे चल दिया। ना कुछ देर बैठ भी जाया करो, बैठ जाया करो। बेटे की कब्र हो, बाप की कब्र हो, माँ की कब्र हो, बहन की कब्र हो, जब तुम बैठते हो ना तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देखते हैं। और जब तुम जाने का इरादा करते हो फिर कहते हैं थोड़ी देर और बैठना, जब से तू आया है दिल लगने लगा है, जब से तू आया है दिल लगने लगा है। अल्लाह अकबर। और चाहे बेटे की कब्र पे भी जाओगे वो भी कहेगा अब्बा बैठो ना दिल लग रहा है। वो भी कहता है, बाप भी कहता है, भाई भी तुम्हें रोकता है, लेकिन हम रुकते नहीं है। जानते हो बाप की कब्र पे जाने का फायदा, जब बंदा वापस पलटता है तो माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं। अगर बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान देकर के बचाया जाता ना तो दावे के साथ कहता हूँ भाई जोहर कभी बेटे को मरने नहीं देते, अपनी जान दे देते, बेटे की जिंदगी बचा लेते। ये बाप को बेटे से प्यार होता है, फिर बेटे को बाप से प्यार क्यों नहीं है। जब पलट के बेटा कब्र से जाता है तो रब की बारगाह में बाप कहता ए मेरे रब, ये वो है जो जिंदगी में मेरे पास आया, मैंने खाली नहीं जाने दिया था। माँ कहती कभी तकिए के नीचे से मैंने मीठा निकाला, कभी मैंने थैले से सूखी रोटी खिलाई, कुछ न कुछ दे के भेजा, खाली नहीं गया है, आज खाली जाएगा। माँ को गैरत आ रही है, रब की मशीयत शबाब पे, रब की मशीयत को जज्बा और जोश आता है। रब फरमाता बंदी मांग क्या मांगती है, तो माँ कहती या अल्लाह जब जिंदगी में मेरे पास आता था तो मैं अपनी हैसियत से देती थी, आज मैं तो नहीं दे सकती मगर तू दे सकता है और तू अपनी शान से देगा। फिर रब फरमाता फरिश्तों अब इसका नामा अमल चेक किया जाए, नामा अमाल चेक किया जा रहा है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह गुनाह ही गुनाह है, हुक्म होता गुनाहों को नेकियों में बदल दो। फिर पूछा जाता बताओ कहाँ अंजाम है, का दोज़ख लिखा गया है, का जन्नत लिख दिया जाए, का किसके साथ था, दोज़खियों के हुक्म होता जन्नतियों में लिख दो। अल्लाहू अकबर। फरिश्ते कहते हैं इतना किस लिए, रब फरमाता है जब माँ के पास आता था माँ अपनी हैसियत से देती थी, आज मैं दे रहा हूँ अपनी शान के मुताबिक दूंगा। अगर माँ के बराबर दे दिया तो मेरा प्यार माँ के बराबर हो जाएगा। इतना देकर बता रहा हूँ मैं इतना प्यार करता हूँ जितना प्यार 70 माएं अपने बेटे से नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ बाप की इज्जत करना जवाना, बाप की इज्जत करना। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ने बाप बेटे का रिश्ता बयान करते हुए क्या फरमाया सुनेंगे, तवज्जो है। अगर थक गए हैं तो फिर सलाम पढ़ लिया, अल्लाह सलामत रखे, रात काफी गुजर गई है, बस थोड़ी देर सुन लें। हाँ अल्लाह सलामत रखे मोहब्बतों को, आपकी सलाम, इतनी रात को बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। सुने मेरी बात, आला हज़रत फरमाते ना बाप बेटे दोनों सफर कर रहे थे। सुने ये बात जवान ज्यादा सुने। हाँ हमारी जवान नस्ल बड़ी बर्बाद हो रही है, अल्लाह हमारी नस्ल को हिदायत अता फरमाए। हाँ ये कुर्ता टोपी वाले पागल नहीं है, ये जुमे जुमे मस्जिदों में तकरीर करने वालों को कुत्ते ने नहीं काटा है। खुदा की कसम ये हुजूर की बातें उम्मत तक इसलिए पहुंचाते हैं ताकि क़यामत के दिन हमारा गिरबान न पकड़ा जाए। लेकिन अल्लाह खैर फरमाई इस उम्मत पर भी, जिसकी कहीं नहीं चलती वो इमाम पे जाके चलाता है।
इमाम 5 मिनट लेट हो जाए तो फिर खैरियत नहीं, हिसाब करो 5 मिनट लेट उठाई क्यों? दिल पे हाथ रख के बताना, दिल पे हाथ रख के। अपने बेटे को चादर उड़ा के जा रहे हो आप कि फजर में ठंड होने लगी, मौलाना रात बिना चादर के सोया था, बेटा सुकड़ा देखा लिहाफ डाल दिया, कंबल डाल दिया, इमाम की जाके चारपाई खड़ी कर रहे हो। नमाज तेरे बेटे पे फर्ज नहीं है? पहली जिम्मेदारी अपने बेटे को उठाना था। तुझे बेटा इतना प्यारा कि उसे लिहाफ उड़ा के जा रहा है और इमाम से इतनी नफरत के चारपाई खड़ी कर रहा है। 5 मिनट लेट उठा क्यों? हिसाब करो, कर ले जितना हिसाब करना है बेटे। जिस दिन मर के आएगा अल्लाह इतनी सख्ती से हिसाब लेगा कि तेरा एक एक बाल तेरे खिलाफ खड़ा नजर आएगा। हाँ, आखिरत की तैयारी करो जवानों, आखिरत की तैयारी करो, किसी का दिल ना दुखने पाए। ये याद रखना मेरी बात, मैं कोई लच्छेदार तकरीरें नहीं करने आया। जितनी बातें बताऊंगा एक एक बात कीमती है। बहुत अच्छी इस्लाही गुफ्तगू अल्लामा तौसीफ साहब क़िबला दामजिल्लाहुल आली ने की, जो मैं कहता हूँ इस दौर के हमारे इलाके के मुजाहिद हैं अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब। हाँ, उम्मत के लिए आवाज उठाने में सबसे पहला कदम अल्लामा तौसीफ का रहता है। हाँ, हमारे दर्द को अपना दर्द समझते। अल्लाह हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। लेकिन तुमसे एक गुजारिश है, जिसका एहसान तुम पे हो उसका एहसान जरूर मानो और कभी किसी का दिल ना दुखाना, दिल ना दुखाना। वरना जानते हो जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है उसी रब ने उसे भी पैदा किया है। ख्याल रखना इस बात का। वो था ना एक बड़ा नेक आदमी था, इतना बड़ा नेक, दिनों रात इबादत में रहता, जो दुआ कर देता कभी टाली नहीं जाती। एक दिन मस्जिद के बाहर निकला ना, किसी गरीब कोई गुनाहगार बंदा था, उसने हाथ बढ़ा दिया, मेरा जी चाहता तुमसे मुसाफा करूं, इतने नेक हो तुम। तो उन्हें अपनी पारसाई पे उस दिन घमंड आ गया। उन्होंने हाथ पीछे करके कहा, मैं और तुझसे मुसाफा करूं? तू इतना बड़ा पापी और मेरे मुझसे मुसाफा करने आया? उसने कुछ ना कहा, वो ये कह के चला गया। जानते हो इतना मुत्तकी था, जब ये चलता था तो इसके सर पे बादल चलता था। धूप नहीं पड़ती थी इस पे, बादल साया करता था। लेकिन जब इसने कहा ना मैं तुझसे मुसाफा करूं, तो इस गुनाहगार ने किसी से कुछ नहीं कहा। इसने निगाह उठाई, कहने लगा मालिक गुनाहगार तो तेरा हूं, फिर इन्हें रुसवा करने का हक किसने दे दिया है? मैं मुजरिम तो तेरा हूं ना, ये कौन होते मुझे रुसवा करें? मालिक जो चाहे तू सजा दे, लेकिन बंदों के बीच यूं रुसवा न कर। रिवायतों में आता इतना कहने की देर थी, जो बादल था ना वो उसके सर से उतर के इसके सर पे आ गया था। सुभान अल्लाह, सुभान। वो कादिर है, किसी का दिल न दुखाना। कोई इमाम और परदेसी है तो ख्याल रखना, तुझ पे डबल जिम्मेदारी है। एक तो इमाम है, दूसरा परदेसी है, और परदेसियों की दुआएं और बद्दुआएं कभी टाली नहीं जाती। मैं कहता हूं जिस दिन ये झगड़े खत्म हो गए ना कि हर 5वें दिन इमामों के हिसाब, इंशाअल्लाह उस दिन उम्मत में आधा सुधार आ जाएगा। जो इमाम सच बोलने लगे तो सबसे पहले उसका हिसाब होगा, जो कड़वा बोलने लगे उसे निकाला जाएगा। लेकिन इमामों से भी गुजारिश है, कभी दौलत देख के इज्जत मत देना। अगर अमीर है तो सराहना मत छोड़ना, गरीब है तो पायती मत बैठाना। जो तेरा वकार है वो बना के रख। अमीर बाद में है, मुस्तफा का वारिस तू पहले है। अपने गरीबा अपने पद का ख्याल करना ये इमामों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जो हक गो हो उसके कांधे से कांधा लगा के चला कर, यह अलमिया है। बहरहाल उलमा जो कहते हैं वो आपको टॉर्चर नहीं करते, हमें आईना दिखाते हमारे अंदर कमियां जो है। जवानों बदलो। अभी एक जगह इसी चीज को लेकर झगड़ा हो गया, भाई मैं शादी में डीजे बजाऊं, कलमा हुजूर का पढ़ता भाई है, क्या नहीं चल रहा है हिंदुस्तान में, हुजूर के खिलाफ क्या क्या हो रहा है, इतनी बकवास। उसके बाद भी उम्मत कहती है डीजे बजाऊंगा। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। जवान अब भी डीजे में। जब लोगों का हज जाते हुए काफिला देखा ना, मैं लोग कह रहे थे कितना नसीब वाला है मदीने जा रहा है। मैंने कहा बेशक नसीब वाला है, लेकिन मुझे एक फिक्र सता रही है।
वो कहने लगे कौन सी फिक्र? मैंने कहा यार हिंदुस्तान से जा रहा है हज करने के लिए, अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया, उस मुल्क से आया जहां मुझे गालियां दी गई, मुझे तेरा सलाम कबूल नहीं है, कुछ करके भी आया मेरे लिए, तो यार क्या जवाब दोगे? एक जवान ना हज करने के लिए गया, और यार 8 दिन मदीना शरीफ में रहा, लेकिन बाबे जिब्रील से आगे ही नहीं गया। किसी ने कहा यार तू जाता क्यों नहीं? उसने कहा यार इश्क तो मुझे भी है हुजूर से, लेकिन डर जाने नहीं देता है। कहा क्यों? कहा हुजूर ने अगर पूछ लिया बता मेरे लिए क्या करके आया है, तो क्या जवाब दूंगा? और यार जितने दिन मदीने शरीफ में रहा, दूर से चला आया, कम से कम खुदा के वास्ते जवानों, अगर उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हो तो कम से कम नाच के उनको तकलीफ भी मत पहुंचाओ, मत पहुंचाओ तकलीफ, कम से कम हुजूर के हो जाओ, हुजूर के हो जाओ। और तुम्हें नाच इतना ही प्यारा है ना, तो बाप की मैयत पे डीजे बजा, खर्चा हम देंगे। हाँ, माँ की मैयत पे डीजे बजा, पैसा हम देंगे। कहता नहीं जी वो गुनाह का काम है, और इधर अब्बा का जनाजा, तो तुझसे किसने कह दिया अगर मैयत में डीजे नहीं तो फिर शादी में भी डीजे नहीं, अगर निकाह सुन्नत रसूल की है तो फिर बातें भी मदीने वाले रसूल की जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे जिंदाबाद। बस बात खत्म कर लूं, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हमारे इश्क की जान, हमारी पहचान, और खुदा की कसम अगर आला हजरत को हटा दो ना तो सुन्नियों के पास कुछ बचता ही नहीं, बचता ही नहीं है। वहाबियों से मुनाजरा करना है तो आला हज़रत की ज़रूरत, अहले हदीस से करना है तो आला हज़रत की ज़रूरत, चकड़ालवियों से करना, बाबाइयों से करना, जुब्बाइयों से करना, जितने भी बातिल फिरकों से मुनाजरा करना है तुम्हें आला हज़रत की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो रह गई अकीदा बचाने की बात। और सुनो, फतवे भी अगर देने हैं तो आला हज़रत की फतावे रज़विया की ज़रूरत पड़ेगी। मुफ्ती नहीं हो सकता जब तक फतावे रज़विया नहीं पढ़ेगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ आला हज़रत यार जादू होता ही वो है जो सर चढ़ के बोलता है। हाँ, और आला हज़रत का जादू जानते हो कैसा है? खुदा की कसम, इसे वो जादू मत समझना, ये उनकी कामयाबी का जादू, हक्कानियत का जादू है। देवबंद चले जाओ तो वहां भी फतवे फतवे रज़विया से दिए जाते हैं। हाँ, इनके अब्बा ने कोई उर्दू में किताब ही नहीं लिखी ऐसी जो फतवे दे देते, तो गैर आला हज़रत को इस्तेमाल कर रहे, अपने हो के आला हज़रत को लोग गाली दे रहे हैं। ताज्जुब होता, उन्हें समझिए भाई, उन्हें पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की आला हज़रत, पढ़ने की जरूरत है आला हज़रत को। लोग सुन्नी कहला के आला हज़रत के खिलाफ बोलते। मैं कहता हूं आला हज़रत ने हुजूर के लिए कहा था तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, लेकिन आज ये शेर हमारे लिए बन गया है, इमाम अहमद रजा तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। हाँ, तो ये हालात है लोगों के, लेकिन बड़े अच्छे लोगों, मैं उधर जाना नहीं चाहता, सिर्फ संजीदगी से बता के जाना चाहता हूँ। जन्नत में जाना है तो आला हज़रत का दामन थामे रखना। हमें कोई हफ्ता नहीं मिल रहा बरेली से, महीना नहीं मिल रहा है थाना भवन की तरह, हमें ईरान से चंदा नहीं आ रहा है, हमें उनसे इश्क ईरान और हमें इराक के दिए हुए पैसे पे नहीं बोल रहे गए। हम ये इसलिए बोल रहे गए कि हम जानते हैं कि ये जो इश्क सीनों में गए इमाम अहमद रजा ने दिया, इमाम अहमद रजा ने दिया है। और इसलिए हम कहते हैं कि डाल दी कल्ब में, बोले यार डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं तो अक्सर कहता हूं मैं मुंह नहीं लगता किसी पागल कुत्ते के, वरना खुदा ने आला हजरत के नौकरों को वो पावर दी है ना, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। हाँ,
सैयदी सरकार आला हज़रत, पढ़िए उन्हें। जो लोग कहते हैं ना कुफ्र की मशीन है, जबान संभाल, खुदा की कसम आला हजरत की तरह हुजूर की सुन्नत पे तुमने अमल किया हो तो दिखा। तुम्हें मुर्गे देख के सुन्नत याद आती है, चटनी देख के कनात याद आती है। सलाम करो उस इमाम को जिसने यतीम की दावत पे वो रोटी खाई थी जो जिंदगी के लिए जहर की तरह थी। तो हजरत मौलाना मुहिब्बुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने कहा था, हुजूर आपने वो रोटी खा ली जो आपके परहेज में है, बीमार हो गए, जिंदगी को खतरा। मुस्कुरा के कहा था, जान जाए तो जाए, जाने जाना ना रूठने पाए, जाने जाना न रूठने पाए। क्या बात का यतीम की दावत थी, छोड़ देता यतीम रूठ जाता। अगर यतीम रूठ जाता तो मेरा महबूब रूठ जाता। अहमद रजा दुख तो उठा सकता है मगर मुस्तफा की नाराजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो कहां तुम अभी, वो किस गंदी नाली में पड़े हो अभी। खुदा की कसम अभी तुम इमाम अहमद रजा के पैर से लगने वाली गर्द की बराबरी को नहीं पहुंचे। इमाम अहमद रजा को क्या पहुंचोगे। कुछ कुत्ते चैलेंज करते हो, लाओ हम आला हज़रत को काफिर साबित करेंगे। खुदा की कसम उनके बगैर तो तू भी मुसलमान साबित नहीं हो सकता। हाँ ये सच्ची बात बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी कभी फिर गुफ्तगू होगी, मैं बात मुकम्मल करूँ। सरकार वही आला हज़रत ने देखो जहाँ हुजूर की सुन्नतें, हुजूर का इश्क हमें सिखाया है, आला हज़रत ने माँ बाप का अदब कैसे सिखाया है। आप फरमाते हैं जब कभी माँ बाप से मुलाकात करने का मन होना तो फरमाते हैं ऐसे जाओ जैसे कि कोई रियाया बादशाह के दरबार में जाती है। उठाओ इनकी किताबें। बाप का इतना अदब हो, जो बाप के सर कंधे पे बैठ के, सीने पे बैठ के जिसने गाली बकी हो वो आला हज़रत को गाली बकेगा। ये औकात उसकी, खुदा की कसम ज़बान खींच के गले में लपेट देंगे। अभी बुज़दिल माओ ने पैदा नहीं किए गए, अभी ऐसी माएं जिंदा है जिन्होंने ऐसे बहादुर बेटे पैदा किए। हाँ अगर हिम्मत है तो बोल के छुपते क्यों हो। मैदान में आ, अगर छठी का दूध याद ना दिला दे तो फिर किसी को अहमद रजा का नौकर ना कहे। हाँ वो मौलवी की बात नहीं करता। खुदा की कसम मैं मशवरा देता हूं किसी स्कूल के बच्चे के भी हत्थे मत चढ़ जाना। हाँ मशवरा है और ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए। मशवरा है, मौलवी नहीं। किसी स्कूल के बच्चे के हाथ में चढ़ जाना वरना ऐसा थप्पड़ मारेगा कि गूंज कयामत तक सुनाई देगी। बस आला हज़रत ने देखो अदब कैसे सिखाया। फरमाया बाप के पास जाओ ना ऐसे जैसे कोई रियाया में से कोई शख्स बादशाह के दरबार में जाता है और उनसे बात करनी हो तो पहले उनसे इजाजत लो। अब्बू जी अम्मी जी हमें आपसे बात करनी, अगर इजाजत हो तो। अगर वो कह दे बेटा बोलो तब आला हज़रत फरमाते हैं बेटा बोले। अगर वो ना कह दे तो चुप रहे। ये अदब आला बता रहे हैं। आप फरमाते हैं बाप बेटे, बात रिश्ते की चल रही थी ना वो बाप बेटे की। सुने बेटो मेरी बात सुनना, कब्र पे जाया करो। फरमाते हैं बाप बेटे दोनों साथ सफर कर रहे थे। सफर करते करते ना रास्ते में बाप की तबीयत खराब हो गई। पहले पैदल का सफर होता था, ऊंट घोड़ों का, काफिले के साथ चलते थे लोग। तो सफर कर रहे हैं, बाप की तबीयत खराब हुई, इत्तेफाक से बाप का इंतकाल हो गया। तो जहां इंतकाल हुआ वहीं पे बाप को दफन कर दिया और काफिले के साथ बेटा आगे चला गया। जब तिजारत के बाद बेटा वापस पलटा फिर वही रास्ता था, लेकिन शाम का वक्त था। बेटे को याद आया मैंने यहाँ बाप को दफनाया था। उसने मुड़ के बाप की कब्र की तरफ देखा। शाम होने लगी थी, फिर सूरज को देखा। काफिले वालों को देखता हुआ कहने लगा काफिले वालों ठहरेंगे। काफिले वालों ने कहा यार शाम है, जंगल है, रात होने वाली है, जानवरों का खतरा है, रुक नहीं सकते। तो इसने भी कहा यार अगर रुका, मैं अकेला रुका तो शेर चीते का डर है, मार दिया जाऊंगा। ये सोच के इसने कदम आगे बढ़ाए। आला हज़रत फरमाते हैं जब चंद कदम आगे बढ़ाना अचानक एक आवाज इसके पीछे से आई। फरमाया ऐसी आवाज आई कि एक एक रोंगटा खड़ा हो गया जिस्म का।
फरमाते हैं वो शेर की आवाज नहीं थी, वो चीते की आवाज नहीं थी, फरमाया वो कब्र से उसके बाप की आवाज थी, वो बाप की आवाज थी। वो बाप कह रहा था बेटे आज अपने बाप को छोड़ के जा रहा है सिर्फ इस डर से कि अगर तू कब्र पे रुकेगा तो शाम हो जाएगी और तुझे भेड़िए चीते का डर है। बाप ने कहा था बेटे अगर मेरी जगह तू होता और तेरी जगह मैं होता तो जहां तू खड़ा है जहां मैं लेटा हूं इस बीच में अंगारे भी पड़े होते तो बेटे अगर अंगारे पे चलना पड़ता तो मैं आग पे चल के आता, तेरे ऊपर फाता पड़ता, तुझे फाता पड़े बगैर तुझे भूल के वापस जा नहीं सकता। ये बाप होता है। आज बेटे बताए इतना ही प्यार करते बाप से, इतना ही प्यार। मैं मौलाना महराज साहब रात में वापस हो रहे थे, हाँ एक बाप को मैंने देखा बच्चे को कंधे पे बैठा रखा उसने। वो समझो यार जरूरी नहीं है तुम्हें काला काला रसूलुल्लाह सुनाया जाए तब तुम्हारी समझ में आए। मेरे उस्तादों ने मुझे बताया बेटे जैसे लोग सामने बैठे हो वैसी गुफ्तगू करना। आपके सामने मैं इंग्लिश बोलने लगूं कोई नतीजा, अरबी झाड़ने लगूं कोई नतीजा, जुमलों के अंबार लगाऊं कोई फायदा। हम तो इतना जानते हैं जी जब किसानों से बात की जाए तो जमीन के लेवल पे हो। हाँ तो वो बाप ना बेटे को कंधे पे बैठा के, मगरिब और इशा के वक्त का गालिबन बीच का वक्त था और जहां वो खड़ा था ना उसका घर वहां से 3 किलोमीटर दूर था, खड़ा नहीं चल रहा था, बड़ी तेजी से जा रहा था, बहुत तेजी से। मैंने कहा मौलाना जरा पूछो कौन है कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा बताया फला जगह जा रहा हूँ। तो हमने कहा बैठ जाइए। जब वो बैठा ना मैंने कहा भाई इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तो सुनो उसने अपने जो कंधे पे बैठा था ना उसने कहा मौलाना अपने बच्चे की दवा मुरादाबाद से लेने गया था। यार सोचो, कहने लगा बच्चे की दवा मुरादाबाद से लेने गया था, डॉक्टर हर दिन 6 बजे बैठता, आज 7 बजे बैठा, देर हो गई। मैंने कहा पैदल ही जाते, उसने कहा जब कोई गाड़ी नहीं तो पैदल ही जाना था। ओ यार खुदा की कसम सलाम करो यार बाप को, सुबह उठ के यार पैर चूम लिया, पैर चूम लिया करो। तू मोटरसाइकिल पे ले जाना अस्पताल को गवारा नहीं करता, ये तुझे कई कई किलोमीटर कंधों पे बैठा के तेरी दवा लेकर के आता है। इससे पूछ के बाप तू अस्पताल में इतने घंटे रुका, तुझे रोटी मिली कि नहीं मिली, तूने इतने घंटे लाइन में लग के गुजारे, किसी ने कुछ तुझे जूस पिलाया कि नहीं पिलाया, तूने कितनी रात अस्पतालों में जाग के गुजारी, कोई तुझे सुलाने वाला था कि नहीं था। और खुदा की कसम मैंने परेशान बापों को देखा है, खुद तो धूप में तपते हैं लेकिन कभी अपने रुमाल से बच्चे की हवा करते हैं, कभी माएं आंचल में छुपाती है, कभी सीने से लगाती है। हाँ हाँ बारिश पड़ी थी, मैंने एक माँ को देखा था उसने बच्चे को सीने से लगाया और यार खुद झुक के बैठ गई, सारी बारिश बदन पे उतार दी, एक बूंद बेटे पे नहीं आने दी। और जब तू छोटा था ये बड़े थे, कोई बूंद तुझ पे नहीं आई थी, आज ये छोटे हो गए हैं, तू बड़ा हो गया है, तेरी जिम्मेदारी ये है कि कोई बूंद इनके बदन पे आनी नहीं चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। औलाद औलाद होती है, माँ बाप होते, माँ बाप होते। इसलिए माँ बाप की इज्जत करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अगर अब भी कोई ना माना तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये ऐलान तुम्हें जन्नत दिला देंगे, तुम्हारी ये लंबी मिसवाके जन्नत दिला देंगे। सुन, अगर माँ बाप को तकलीफ दी और माफी नहीं मांगी है ना तो काबे में मर भी जाएगा ना तब भी तुझे सजा के बगैर जन्नत नहीं मिल सकती है। बिला वजह में माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है, बिला वजह बाप जन्नत का दरवाजा नहीं। यही बाप था जिसे बाजार में बेचा जाता था, यही माँ थी जिसे बाप के इंतकाल के बाद बेटे अपनी कनीज बना के रखते थे। लेकिन जो तकलीफें माँ ने बच्चे के लिए उठाई ना तो फिर इसका बदला इसके कदमों में जन्नत ही हो सकती है। जो दुख बाप ने बेटे के लिए उठाए फिर बाप को जन्नत का दरवाजा ही होना था। मेरे हुजूर ने ऐलान कर दिया तुम ऐसे तो खिदमत नहीं करोगे, लो सर्टिफिकेट दे के जा रहा हूं, जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उसने खुदाए पाक को राजी कर लिया।
ये इनकी कुर्बानियां हैं। इसलिए बाप की भी इज्जत करनी है। औलाद बाप की मेहनतों को समझना। इनकी कुर्बानियां बचपन की होती, जवानी की नहीं। बचपन में दुख उठाए होते हैं। तुम्हारी एक एक खांसी पे जागने वाले, तुम्हारी, मैंने ये तो देखा है कि जवान बेटे की लाश उठा करके बाप की कमर टूट गई, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि बाप की लाश उठा के बेटे की कमर टूटी है। कभी नहीं कहा जिस दिन से बाप गया है कमर टूट गई। लोग बताते हैं जिस दिन से बेटा गया ये बूढ़ा हो गया। जिस दिन से बेटे का जनाजा उठाया है उस दिन से सीधा ही नहीं हुआ। हाँ, तुम क्या जानो बाप को औलाद कितनी प्यारी होती है। अगर बेटे चले जाते हैं ना तो जवानी में बापों पे सफेदी छा जाती है। जवानी में बापों पे सफेदी छा जाती है। ये औलाद का प्यार है बाप से। इसलिए मेरी गुजारिश है जवानों, अपने माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप से प्यार करना। और जिसके भी बच्चे बचपन में चले गए हैं दिल थोड़ा ना करना। अगर याद आए तो समझ लेना वो अकेला नहीं है, वो अल्लाह के खलील के पास हमारे चेहरे देख करके कलेजों को ठंडा कर रहा है। अल्लाह ने बच्चों को तना नहीं छोड़ा है, उन्हें मरने के बाद भी बाप का चेहरा दे दिया, बाप का चेहरा दे दिया है। हर बेटे को खलील के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आता है। और खुदा की कसम यहाँ तक फरमाया गया जो आदतें बाप की थी बेटे के लिए, वो सारी आदतें अल्लाह के खलील में बच्चे को नजर आती है। उसे लगता ही नहीं है मैं बाप छोड़ के आया हूँ, बल्कि उसे लगता है जैसे पहले बाप के साथ रहता था उसी बाप के साथ आज रह रहा है। तो दिल थोड़ा नहीं करेंगे, रब की नाशुक्री नहीं करेंगे। बस इंतजार करो उस दिन का जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई अमल काम नहीं आएगा। उस दिन खुदा की कसम ये जन्नती परिंदे काम आएंगे, ये जन्नती परिंदे काम आएंगे, ये जन्नते परिंदे काम आएंगे। इंशाअल्लाह करेंगे माँ बाप की इज्जत। हाँ, मैं देखता हूँ ना कभी कहते हैं यार मौलाना जरा अम्मा की शान बयान कर दो। अम्मा की शान बयान करने लगो 100 रुपये देते। मौलवी ने अम्मा की शान बयान कर दी 100 रुपये देने लग गए। कभी अम्मा ने दवा के लिए 20 रुपये मांगे तो दे के आएगा? कभी सोचो, ये वो छोटी छोटी बातें जिस पर हम ध्यान नहीं देते। मौलवी को 10 लाख दे दे, अगर अम्मा परेशान है तो कोई फायदा नहीं। सुन लो पहले बात से जी, अम्मा परेशान है। हाँ, जैसे हमें देते हो ना, कभी माँ को बैठा के कहना माँ कभी सर्दियों में तू मेरे गीले बिस्तर पे लेटी होगी, मुझे अपने सीने पे सुलाया होगा, मुझे तेरी उस अदा पे प्यार आ रहा है। कभी नोटों की गड्डी निकाल और यूं माँ के ऊपर उड़ाना शुरू कर। खुदा की कसम तू नहीं जानता है तेरी मेहनतों से वो दौलत नहीं आएगी जब तू ऐसे माँ के ऊपर उड़ाएगा। माँ तेरी रातों की नींद का सदका, ये तेरे जागने का सदका, ये रातों को उठ के सीने से लगाने का सदका, ये गर्मी में आंचल से हवा देने का सदका, ये सर्दी में सीने से लगा के गर्मी देने का सदका, ये बीमारी में जागने का सदका, ये उठ उठ के रातों को जगाने का सदका। जब ऐसे उड़ाएगा माँ के हाथ उठेंगे। खुदा की कसम माँ के जब हाथ उठते अल्लाह का अर्श हिलता है। मालिक मैं उस वक्त तक हिलूंगा जब तक माँ की दुआ कबूल नहीं की जाएगी। रब फरमाता सुन, तूने हिलना बाद में शुरू किया है, मैंने माँ की दुआओं को तेरे हिलने से पहले कबूल फरमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, समझ रहे मेरी बात? तो लेकिन क्या करूं, मैं उस कौम से बात कर रहा हूं, उस कौम से बात कर रहा हूं जो सुबह उठती है ना, सबसे पहले तो यूं हाथ चलता, आ गया हाथ मोबाइल, पहले व्हाट्सएप चेक करेगा, उसके बाद मिस कॉल चेक करेगा, ठीक है, फिर अगर जरूरी जवाब देने के होंगे तो देगा, और अगर कुछ भी नहीं तो वीडियो देखने बैठ जाएगा। अगर दिल भर गया देखते देखते तो पबजी खेलने बैठ जाएगा, उससे भी दिल भर गया और गेम खेलने बैठ जाएगा। और खुदा के बंदे ये मोबाइल तबाह कर देगा। सुबह जब तक बाहर जाना था मोबाइल चलाते रहे, जब तक जाना था मोबाइल चलाते रहे, काम करके आए फिर मोबाइल हाथ में था,
वो सुन, तूने 8 घंटे मोबाइल को दिए, कितने बोलो कितने? बुरा मत मानना, कड़वी सच्चाई है। जो बचपन में मोबाइल चलाएंगे वो जवानी में प्याले लेके हाथ में भीख मांगेंगे, ये याद रखना मेरी बात। हाँ, सोशल मीडिया का दौर है, ये बाकी रहेगी बात। और कभी सुन लेना कोई कह के गया था अपनी जवानी में जाकर के, बचपन में मोबाइल ना चलाया होता तो आज लोगों के धक्के नहीं खा रहे होते। और सुनो, अगर बचपन में कलम संभाल लिया तो मोबाइल की औकात क्या है, पूरा इंटरनेट तुम्हारे कदमों में पड़ा होगा। लेकिन शर्त ये कुछ बनो, और अगर कुछ बन भी गए, बड़ी मसरूफ दुनिया है। आज एक दस्तरखान पे 6-7 लोग बैठते हैं शुएब भाई, लेकिन दस्तरखान पे 6-7 के बैठने के बावजूद किसी को ये फुर्सत नहीं दूसरे वाले से ये पूछ ले आज दिन कैसा गुजरा। पहला आगा मोबाइल लेके बैठ गया, दूसरा आया वो भी लेके बैठ गए, तीसरा आया। एक दस्तरखान पे 12 लोग हैं, लेकिन 12 होके भी अकेले हैं, भीड़ में भी अकेले हैं। महीनों में मिले हो यार, हफ्तों में मिले हो, सुबह से शाम तक मिले हो, तुम्हें फुर्सत नहीं मिली, तुमने यहाँ के भी मोबाइल चलाया। इस्लाम की थ्योरी को समझो, रब ने तुम्हें 5 वक्त की नमाज दी, वो चाहता तो घर में फर्ज कर देता, वो चाहता तो अकेले पे कह देता जहां हो वहां पढ़ लो, लेकिन उसने जमात का हुक्म दिया, जमात से नमाज पढ़ो। किस लिए? कि पूरी बस्ती वाले एक वक्त इकट्ठे हो फजर में, एक दूसरे को खैरियत पूछो और बताओ। फिर जोहर में बुलाया गया, अपनी खैरियत पूछ और बता। फिर असर में बुलाया गया, अपनी खैरियत पूछ और बता। फिर मगरिब में बुलाया गया, अपनी खैरियत पूछ और बता। फिर इशा में बुलाया गया, अपनी खैरियत पूछ और बता। और खुदा ने तुम्हें 5 वक्त बुला के एक दूसरे की खैरियत के लिए इकट्ठा किया, और तुम 5 वक्त गए, खैरियत ना पूछी। अपने घर में होकर के तुम एक दस्तरखान पे बैठ करके अपने बाप से नहीं पूछते को दिन कैसा गुजरा है, भाई से नहीं पूछा दिन कैसा गुजरा है, माँ से नहीं पूछा दिन कैसा गुजरा है। अरे लानत हो ऐसे मोबाइल पर जिसने एक बिस्तर पे बैठने वालों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। अगर हुजूर से प्यार है, इकट्ठा हो, लगाओ मोबाइलों को और पूछ बात कि बाबा बता दिन कैसा गुजरा है, माँ बता तेरी तबीयत कैसी है, भाई बता कहाँ रहा दिन भर, कैसा वक्त गुजरा। खुदा की कसम जब तू पहुंचेगा ये मुस्कुराएंगे, अगर ये मुस्कुराएंगे तो रब की जानिब से तेरे गुनाहों पर बख्शिश के कलम फेर दिए जाए। ये हमारी कौम का अलमिया है, एक महफिल में बैठ के भी अकेले, हाँ महफिल में बैठ के भी अकेले रह गए। ये दूरी आज मोबाइल में, समझ रहे मेरी बात? खुदा के वास्ते एक बात कह दूं, आखिरी बात, दौलत से ज्यादा अहम परिवार होता है। दौलत जाए तो जाए, परिवार न टूटने पाए, ये याद रखना। आज सबको हमी पड़ी है ना, सबको मैं की बीमारी है, मैं यूं निकल जाऊं, मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं अपने भाई से आगे निकल जाऊं। तेरे पास दौलत होगी, अगर कांधे से कांधा लगाने वाला भाई नहीं होगा ना तो तुझसे बड़ा कम नसीब कोई नहीं होगा। किसे पीछे छोड़ के जा रहा है? ये तेरी ताकत है, तेरी पावर है, ये इन्हें छोटा करना चाहता तू? खुदा की कसम, दौलत गई तो फिर आ जाएगी, परिवार गया तो फिर मिल जाएगा। इसलिए परिवार की इज्जत करें, परिवार की कदर करें। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ कैसे है? आज बीमारियों का इलाज पैसे से है। सबसे बड़ी बात कर लूं, मदीना जाने का टिकट पैसे से। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं, लेकिन परिवार सब कुछ होता है। अब जब खुदा बंदों को दूर नहीं देखना चाहता तो फिर तू बंदा होकर के एक जगह बैठ के दूर क्यों? मोबाइल बंद कर, पूरा दिन तो मोबाइल चलाया है, 10 मिनट माँ को दे दे, 10 मिनट बाप को दे दे, इनकी खैरियत पूछ ले। खुदा की कसम, लोग कहते नहीं मैं मोबाइल पे जो है ना गूगल पे सर्च करके पढ़ाई करता हूँ। मैंने कहा अंधा है तू। खुदा की कसम, जो इल्म तुझे माँ बाप के माथे की लकीरें दे सकती हैं वो दुनिया का कोई गूगल मास्टर तुझे नहीं दे सकता है।
नहीं दे सकता। कामयाब बनना है इनके कदमों में। तू 6 घंटे इंटरनेट को देता है ना, सिर्फ 20 मिनट माँ बाप को दे दिया कर। 20 मिनट इनके पैरों में बैठ, थोड़ी देर तलवे दबा। ये मोहताज नहीं है तेरी खिदमत के, बस तो पैर दबाएगा, 2 मिनट के बाद बाप कहेगा बेटे छोड़, थका आया है, जा लेट जा। तू उठ के चलेगा ना, इधर बाप के हाथ उठ जाएंगे। अब्बा कहेंगे, माँ कहेगी अल्लाह जो मेरे बेटे को मेहनत से न मिला, मेरे बेटे को मेरी दुआओं से दे दे। खुदा की कसम वो तुझे सब कुछ दे दिया जाएगा जिसकी तू तलाश है। तो मोबाइल का इस्तेमाल बंद करो जवानों। सबसे पीछे तालीम में हम हैं, सबसे घटिया हम हैं, इस वक्त सबसे जलील हम हैं, इसलिए कि हमारी जवान नस्ल बर्बाद हो चुकी है। हो नहीं रही है, हो चुकी है, ये डूब चुकी है, अभी से निकालना है, बचाना नहीं, किनारे पे नहीं गिर गई, अभी से बाहर आना है। बाहर कैसे आओगे? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी। खुदा के वास्ते ऐसी मौत ना मरना कि तेरा जनाजा हो, लोग पीछे से कहें अच्छा हुआ चला गया, बल्कि ऐसी मौत मरना जब तू जाए कोई यतीम रो के कहे हमारा सहारा चला गया, गरीब कहे हमारी हिम्मत चली गई, कमजोर कहे हमारी ताकत चली गई। अगर ऐसे जाएगा ना, खुदा की कसम कब्र में उतरने से पहले मुस्तफ़ा कह देंगे आ, कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला तेरी कब्र को पहले रोशन फरमा देगा। हाँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ, अल्लाह ताला इन माँ बाप को सब्र जमील अता फरमाए, अजर जजील अता फरमाए। भाई तंजीम साहब आपने बुलाया, हम आए, यकीनन जितनी मोहब्बतें आपके लहजे में थी उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बतें मुझे इस मजमे में नज़र आई हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। और भाई जोहर अली और आपके परिवार से मैं गुजारिश करूँगा, अगर आप दुख करेंगे ना तो फिर तकलीफ आपके बच्चे को होगी। हाँ हाँ, मैं तो गुजारिश करता हूँ, सारे तंजीमों से गुजारिश है कि नमाजी बन जाए। हाँ, इंशाअल्लाह वक्त होता है इस पे मैं गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन आज मौजू कुछ ऐसा था। नहीं ताती ना, मगर क्या करेंगे बताइए, जब चाचा ही लोग नहीं जाते मस्जिद में, अब्बा बैठा रहता, वो चौराहे पे बैठा कह रहा, वो देखा प्रधान को कि हाँ कि उसने वो मेहनत टेढ़ी कर दी। तुझे प्रधान की मेहनत दिखाई देगी, कब्र दिखाई नहीं दी। पूरी जिंदगी हो गई बटिया करते करते, कुछ कब्र का भी इंतजाम कर। बता, जब अब्बा टांगे फैला के सोगा, बेटा नमाजी कहां से बनेगा? मुझे बताओ ना। अब्बा पे भी लाजिम नमाजी बने। अगर अब्बा फजर में उठेगा तो बेटा सलात के वक्त उठ जाएगा। अब्बा अगर सर्दी में जाएगा, बेटा धूप निकलने पे जाएगा। अगर बाप नमाजी होगा, बेटा खुद ब खुद नमाजी होगा। लेकिन मिजाज अलग है, अब्बा चाहता मैं सट्टा लगाऊं, बेटा नमाजी बन जाए, मैं बटिया काटूं, बेटा तस्बीह पढ़े। तो बेटों से गुजारिश है, अब्बा नमाजी नहीं है तो हाथ पकड़ के उन्हें जम मस्जिद में लेके जाओ। कोई चाहेगा मेरा अब्बा दोज़ख में जाए? बताओ यार, डर क्यों रहे हो? अभी बात पड़ी है। कोई चाहेगा मेरा अब्बा दोज़ख में जाए? नहीं, मुझे तो मेरा अब्बा बड़ा प्यारा है यार। मैं तो कहता हूँ मालिक, अगर जन्नत में जाने की बात हो तो मेरी नेकियां भी मेरे बाप को लग जाए। हाँ, तो हर बेटा ये चाहता है मेरा बाप जन्नत में जाए। चाहते हो ना तो फजर हो तो अब्बा का हाथ पकड़ो कि अब्बा जी, अब्बा बाद में, खुदा के बंदे पहले। हाथ पकड़ के तू भी चल, अब्बा को भी लेके जा। और अगर अब्बा नमाजी बेटा नहीं जाता तो फिर अब्बा की जिम्मेदारी है कि औलाद की अगर कांटा चुभ जाए, बेटे को गवारा नहीं है, तो दोज़ख में बेटा जले, अब्बा को गवारा नहीं होगा ना। तो जब यहाँ की आग बर्दाश्त नहीं वहाँ की कर लोगे तो यहीं हाथ पकड़ के खींच के ले जाओ, चल भाई सोगा, बाद में नमाज पहले अदा की जाएगी। और अगर दोनों ही बेनमाजी हो तो फिर माँ बहनों से गुजारिश है, रोटी बंद कर दो, कह दो खाना बाद में मिलेगा, 5 वक्त की नमाज पहले पढ़ाई जाएगी। फिर हम नहीं जानिए कौन छोड़ देगा।
इसलिए ये एक सख्ती वाली बात है। फिर जहां तक बात रब की बंदे से रिश्ते की है ना, तो फिर उसमें सख्ती क्या। ओ यार, जब रब की याद आ जाया करे तो मुसल्ला बिछा दिया करे। हाँ, अकीदा ये रखो हमारा रब हमारे साथ है। सच बात ये अकीदे कमजोर हो गए हमारा ये अकीदा ही नहीं हमारा रब हमारे साथ है। कोई अगर केस लग जाए ना, मंत्री को फोन लगाओ, उसकी पूंछ वहां तक है, इसकी पूंछ जहां तक है ना, जहां तक होगी, खुदा की कसम होता वही है जो रब चाहता है। अगर मुसीबत आए तो मंत्री के दरवाजे पे ना जा, मस्जिद में चला जा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, और तू 6 घंटे मंत्री को रोके दिखाता है, 2 मिनट रब को रोके दिखा दे, वो एक परेशानी दूर करेगा। अगर तूने 2 मिनट उसे रोके दिखा दिया, अल्लाह तेरी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर फरमा दे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सबको फना हो जाना है, सबको मरना है। मौला करीम हम सबको ईमान की मौत नसीब फरमाए, इज्जत की मौत नसीब फरमाए, और मालिक हम में से उस वक्त किसी को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक मुस्तफ़ा का मदीना ना दिखा दे। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।